अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले डालेंगे नजर अहम हेडलाइंस पर। इंतखाबात के बाद पार्लिमानी ज़वाबत पर ही जम्मू कश्मीर का रियासती मौक़िफ़ होगा बहाल। अमित शाह का एक समिट से खिताब, दफ़ा 370 के खात्मे को करार दिया ज़बरदस्त इक़दाम। पहले जम्मू कश्मीर की रियासती मौक़िफ़ को बहाल किया जाए, फिर इंतखाबात कराएं। रामबन में जलसे आम से गुलाम नबी आज़ाद का खिताब, कहा मरकज़ मज़ीद ताक़ीर न करे। मौसम सरमा में दरअंदाजी में इजाफे की ख़दशात, DGP का बयान, कहा दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाने फोर्सेस को रखा गया है चौकस। बडगाम में पुलिस ने की कार्रवाई, लश्कर से वाबस्ता मुबैना अस्करियत पसंद कर लिया गया है गिरफ्तार। सीनियर मारूफ सहाफ़ी विनोद दुआ चल बसे, सहाफ़ती, सियासी और समाजी शख्सियात ने जारी किए ताज़ियती बयान। कश्मीर के 2 अलहदा मकामात पर आतिशज़दगी के वाक़यात, 3 मकानात के बशमूल जुमला 6 लाख को पहुंचा शदीद नुकसान। पाँच से 7 दिसंबर तक वादी के मौसम में शिद्दत के इम्कान। बर्फबारी के बाद ग्रेज बांडीपुरा सड़क को ट्रैफिक के लिए कर दिया गया है बंद। रुख करेंगे तफसीली और अहम खबरों की जानिब। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज इस बात को वाज़ेह कर दिया कि जम्मू कश्मीर में पहले इंतखाबी हल्क़ात की तश्कील नौ का अमल मुकम्मल होगा। इसके बाद ही असम्बली इंतखाबात अमल में आएंगे और इसके बाद जम्मू कश्मीर के रियासती मौक़िफ़ को बहाल किया जाएगा। अमित शाह ने हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट को मुखातिब करते हुए कहा कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर में इंतखाबी हल्क़ात की तश्कील नौ की तकमील की जाएगी और इसके बाद इंतखाबात करवाए जाएंगे और इसके बाद पार्लिमानी तकाज़ों के तहत जम्मू कश्मीर के रियासती मौक़िफ़ को बहाल किया जाएगा। अपोजिशन कायदीन की जानिब से जम्मू कश्मीर के रियासती मौक़िफ़ की बहाली के मुतालिबे पर अमित शाह ने कहा कि ये लोग ज़ाब्तों को जानते हैं लेकिन वो इसको एक सियासी तनाज़ा बनाना चाहते हैं। अमित शाह ने दफ़ा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में अमन व ज़ब्त में बेहतरी आने और यहाँ की तरक्की के दावे किए। अमित शाह ने कहा कि कश्मीरी इस बात के गवाह हैं कि दफ़ा 370 के खात्मे के बाद यहाँ अमन कायम हुआ है, तिजारत अच्छी हुई है, सरमायाकारी और सयाहों की आमद में इजाफा हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से भी ढेर सारे काम हुए। सेना के जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन दिया गया, CAPF को भी भरोसा दिया गया और पहली बार नेशन फर्स्ट का अप्रोच लिया गया। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक इसके उदाहरण हैं। हमेशा सीमा के उस पार से हमारी सीमाओं का अतिक्रमण होता था और अंदर आकर हमारे जवानों को आहत कर लोग चले जाते थे, कोई जवाब देने की कार्यवाही नहीं होती थी। पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने निर्णय किया कि हमारी सीमाओं का उल्लंघन इतना सरल नहीं है। पुलवामा और उरी के बाद एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर जवाब देने का जब प्रयास किया, पूरी दुनिया अचंभित हो गई। पहले इसके लिए इजराइल और अमेरिका 2 ही देशों का नाम दिया जाता था, अब इसमें एक तीसरा नाम जुड़ गया भारत का। और पहली बार हमारी रक्षा नीति विदेश नीति के साये से बाहर आई। हमने स्पष्ट कर दिया कि हम सबसे शांति चाहते हैं, हम किसी के साथ झगड़ा नहीं चाहते, परंतु हमारी सीमाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, हमारी रक्षा बहुत बड़ी प्राथमिकता है। अगर आप शांति रखना चाहते हो तो हमारे साथ भी शांति से व्यवहार होना चाहिए। ये स्पष्ट मैसेज
देश के अंदर, दुनिया के अंदर लाउड तरीके से चला गया और आज इसके कारण भारत को पूरी दुनिया ने एक अलग प्रकार की स्वीकृति मिली है। कश्मीर की समस्या हो, 370, 370 और 35 से हटेगी ऐसा कभी कोई मानता ही नहीं था। मुझे मेरे ही अंग्रेजी के एक प्रोफेसर ने, इलाबेन शाह करके प्रोफेसर थी, इन्होंने कहा था कि 370 का वादा जब आप करते हो तो आपकी अगली पीढ़ी को भी देकर जाओगे। मुझे आनंद है कि मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को हमारे संविधान से धारा 370 को समाप्त किया। कश्मीर के अंदर आज शांति है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सबसे ज्यादा टूरिस्ट जा रहे हैं और कश्मीर धीरे 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 नॉर्मल होकर देश के साथ एकजुटता के साथ आज जुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी बहुत सारे हथियारी संगठनों के साथ समझौते हुए ये 2.5 साल के अंदर लगभग 4000 उग्रवादियों ने हथियार डाले हैं, समर्पण किया है और ढेर सारे क्षेत्र हमारे आतंकवाद की चपेट से बाहर आ गए। वामपंथी उग्रवाद का, नक्सलवाद का जहां तक सवाल है, नक्सलवाद जब से शुरू हुआ तब से आज तक सबसे कम हिंसा ये 7 सालों के अंदर हुई और सातत्यपूर्ण तरीके से धीरे धीरे गुलाम नबी आज़ाद ने इंतखाबात से कबल जम्मू कश्मीर के रियासती मौक़िफ़ की बहाली को ज़रूरी करार दिया। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के इनेकाद के मामले पर भी मरकजी हुकूमत के मुख्तलिफ दावों में तजाद पाया जाता है। कांग्रेस के सीनियर कायद साबिक़ मरकजी वज़ीर गुलाम नबी आज़ाद ने रामबन में एक जलसे आम को मुखातिब किया। इन्होंने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर अपनी गहरी तशवीश ज़ाहिर की और इंतखाबात से पहले जम्मू कश्मीर के रियासती मौक़िफ़ की बहाली पर जोर दिया। गुलाम नबी आज़ाद ने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया है कि कुल जमाती इजलास के दौरान किए गए वादों पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए। उन्होंने कहा कि रियासती मौक़िफ़ की बहाली के बाद ही जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के इनेकाद का फैसला किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासती मौक़िफ़ की बहाली में अब मज़ीद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। अवामी जलसे में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस जलसे में कांग्रेस के दीगर सरकर्दा कायदीन के बशमूल हालिया दिनों अपने इस्तीफ़ा पेश करने वाले लीडरान भी मौजूद थे। चार साल का अरसा एक बहुत लंबा अरसा और जब स्टेट के पास कोई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई केस नहीं है कि क्यों इलेक्शन नहीं कर रहे। पहले रहा है 90 से लेकर 96 तक रहा गवर्नर रूल, लेकिन मिलिटेंसी थी, निकल नहीं सकते थे। कोई वोट डालने जाता तो उसको ही मार देते, कैंडिडेट खड़ा करते उसको ही मार देते। लेकिन उसके बाद इतने इलेक्शन हुए और अब के पिछले साल जिसके लिए गवर्नमेंट क्रेडिट देती है, हमने पंचायत इलेक्शन किए, जिला परिषद किए, डीडीसी किए, बीडीसी किए, उसका ये भी मतलब है कि कितने हालात अच्छे हैं जी। तो जब बीडीसी, डीडीसी और पंचायत के इलेक्शन, सरपंच के इलेक्शन होते हैं तो असेंबली के क्यों नहीं हो सकते? ये अजीब बहाना कि हालात ठीक नहीं है। अरे हालात तो आपने गाँव तक क्लेम करते हो ठीक। इसलिए स्टेट की बहबूदी के लिए, स्टेट की डेवलपमेंट के लिए, स्टेट के विकास के लिए, स्टेट की गरीबी को ख़त्म करने के लिए, स्टेट की बेकारी, बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए, आज इतनी भयंकर बेरोज़गारी है। तो अगर चुनी हुई सरकार होती तो वो दरवाजे खोल देते, बनाओ सड़कें बनाओ, पुल बनाओ, नहरें बनाओ, बिल्डिंगें बनाओ, ताकि मजदूर को भी काम मिलता, मेसन को भी काम मिलता, कारपेंटर को भी काम मिलता, ठेकेदार को भी काम मिलता, लोगों को रोटी रोजी मिलती। लेकिन काम सब ठप है। वो जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स वो इसलिए चल रहे हैं कि कुछ ठेकेदारों को, अपनी एक रूलिंग पार्टी के ठेकेदारों को काम देना है, तो उसलिए दें। अगर वो नहीं देना होता काम उनको तो वो भी बंद हो गए होते, लेकिन हम नहीं। अच्छा, फिर देने के बजाय, काम देने के बजाय जो लोग पहले लगे हैं उनको डेडवुड के नाम पर अब रोज़ निकाल देते हो, हर हफ्ते में 10, 20, 30। ये क्या डेडवुड सिर्फ जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान में डेडवुड नहीं है।
मैं तो बहुत सारे लोगों से ज़्यादा हिंदुस्तान, कई ज़्यादा हिंदुस्तान को देख चुका हूँ। मैंने कहीं डेडवुड नहीं सोचा निकालते। ये डेडवुड सिर्फ, अच्छा ये डेडवुड 70 साल में नहीं थे, ये अचानक अभी 2 साल में डेडवुड हो गए। टाइम की कीमत है। जनाब गुलाम नबी आजाद साहब आजाद साहब। बडगाम में एक अस्करियत पसंद को गिरफ्तार करने का पुलिस ने दावा किया है। बडगाम पुलिस के मुताबिक अस्करियत पसंदों की सरगर्मी से मुतालिक मिलने वाली खुफिया इत्तला के बाद फौज, CRPF और पुलिस की जानिब से एक मुश्तरका ऑपरेशन किया गया और बडगाम के पुष्कर इलाके से लश्कर से वाबस्ता अस्करियत पसंद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक पकड़ा जाने वाला अस्करियत पसंद काफी सरगर्म था। DGP जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने कहा है कि सरहदात पर मौसम सरमा का फायदा उठाते हुए अस्करियत पसंदों की दरअंदाजी में इजाफे की खदशात हैं, लेकिन फोर्सेस इस दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। दिलबाग सिंह ने दरअंदाजियों की कोशिश से मुतालिक पूछे गए सवाल पर कहा कि पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल ये कोशिशें की जा रही हैं। पिछले 2-3 माह के दौरान राजौरी और पूंछ में बड़े पैमाने पर दरअंदाजी की कोशिशें की गई। बांडीपुरा, कुपवाड़ा और बारहमुला से भी दरअंदाजी की कोशिश की गई, लेकिन सरहदात पर तैनात भारतीय फोर्सेस ने कई एक कोशिशों को नाकाम बना दिया है और आइंदा भी दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बना दिया जाएगा। आप इन्फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, पाकिस्तान की तरफ से डेस्परेट कोशिशें की जा रही हैं। पिछले 2-3 महीने के अंदर राजौरी पुंछ को बहुत एक्टिव करने की कोशिश की गई। बांडीपुर, कुपवाड़ा, बारामूला से कोशिशें की गई। हमारी बॉर्डर के ऊपर तैनात जो फोर्सेस हैं और पुलिस ने मिलकर के बहुत सारी कोशिशों को नाकाम किया है। आइंदा भी ऐसी कोशिशों को नाकाम किया जाएगा। हालांकि कुछ इन्फिल्ट्रेशन ऐसी हो चुकी है, इसी वजह से फॉरेन टेररिस्ट आज आपको जहां पर मिलता है, इसी वजह से राजौरी और पुंछ के एरिया में जो कुछ दिन एनकाउंटर फोर्सेस के साथ चलता रहा, आर्मी के साथ चलता रहा, उस तरह की कार्रवाई आपके सामने आई। जो बांडीपुर में एनकाउंटर हुआ था वो भी गुरेज के रास्ते से क्रॉस करके एक ग्रुप आया था जिसके साथ एनकाउंटर हुआ था। तो पाकिस्तान की तरफ से कोशिश है, उनकी फोर्सेस की तरफ से कोशिश है, मगर ऐसी कोशिशों को नाकाम किया जाएगा। दहशतगर्दी का बचा खुचा इस वक्त एलिमेंट है, जिसमें काफ़ी तंजीमों के कुछ 2-4 नामी जो कमांडर हैं और उसके साथ साथ जो फॉरेन टेररिस्ट जहां पर उनके साथ मिलके काम कर रहा है, जो लोगों को जान माल की नुकसान और जहां का अमन जो है उसको हर तरीके से कोई चोट पहुंचाने की कोशिश में रहता है, वो एक चिंता का विषय है। जिस तरीके से फोर्सेस, पुलिस सब मिलके काम कर रही हैं, मुझे उम्मीद है कि अमन का माहौल और बेहतर जहां पर बनेगा। मुल्क के एक सीनियर मशहूर मारूफ सहाफ़ी विनोद दुआ चल बसे हैं। सिंचर के रोज़ इंस्टाग्राम के ज़रिए विनोद दुआ की बेटी मलिका दुआ ने अपने वालिद के देहांत की तौसीक़ की है। 67 साला सहाफ़ी विनोद दुआ पिछले चंद दिनों से काफ़ी अलील थे। ख्याल रहे कि विनोद दुआ जारी बरस की इब्तिदा में
कोविड लहर के दौरान अस्पताल में एडमिट किए गए थे और इस दौरान वो अस्पताल से डिस्चार्ज भी हुए, लेकिन फिर तबीयत की खराबी के पेश नज़र इन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया था। विनोद दुआ की बेटी के मुताबिक विनोद दुआ की अहलिया भी कोविड की दूसरी लहर के दौरान गुड़गांव के एक अस्पताल में ज़ेरे इलाज रही। बताया गया है कि पीर के रोज़ इन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल के ICU में मुंतकिल किया गया था, जहां इन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। विनोद दुआ ने दूरदर्शन से NDTV तक हिंदी ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स पर अपनी सहाफ़ती खिदमात अंजाम दी। विनोद दुआ ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर में ख़ुद के YouTube चैनल के ज़रिए भी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स तबसरों के ज़रिए अपने सहाफ़ती खिदमातें अंजाम दी हैं। विनोद दुआ एक मोतबर, सच्ची और अपने पेशे के साथ मुकम्मल ईमानदाराना खिदमात अंजाम देने वाले चुनिंदा सहाफ़ियों में शुमार किए जाते थे। इनके देहांत ने सच बोलने वाले तासुब से पाक सहाफ़ी मैदान में एक कला पैदा कर दिया है। सहाफ़ती, सियासी और समाजी शोबाजात से जुड़ी शख्सियात और आम अफराद की जानिब से विनोद दुआ के देहांत की खबर पर गहरे गम व अफसोस का इजहार किया जा रहा है। बडगाम में पुलिस ने सरखे की वारदातों को बेनकाब करते हुए मुबैना तौर पर सारिकीन की एक टोली को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक बडगाम के मागाम पुलिस स्टेशन के एक वर्कशॉप में सरखे की वारदात से मुतालिक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने यहां बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए सारिकों की एक टोली को बेनकाब किया है, जिनके कब्जे से लाखों रुपए मालियत का मसरूका सामान जब्त कर लिया गया है। पुलिस मागाम की जानिब से सारिकों और बरामद किया गया मसरूका सामान आज मीडिया के रूबरू पेश किया गया। सर्किट हाउस शोपियान में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक रोज़ा पार्टी अराकीन का इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास की सरबराही पार्टी के ज़िले सदर व साबिक़ MLC शौकत हुसैन कनाई ने सरबराही अंजाम दी है। इस इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल, अवामी मसाइल और इंतखाबी उमूर से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में NCC के नायब ज़िले सदर शेख मोहम्मद रफ़ी के अलावा दीगर ने भी शिरकत की। All Jammu Kashmir National Conference. All Jammu Kashmir National Conference. तस भी वोट चोर ज्यादा वह क्या वनकन वनकन बस ठीक कर तम साफ बना बस तंजीम खतर जबरदस्त कुर्बानी दिवान ये कर यह सोरे कर काम करो पको पार्टी 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 मजबूत कर। इस डिस्ट्रिक्ट कमेटी की मीटिंग का ये मकसद था कि एक तो हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत बनाना है ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, और हमने अपने वर्करों से जो हमारे अहदेदारान हैं उनसे यही बात की है कि इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो मुसीबत में हैं और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल बनता है। आज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है जिसने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में सोचा है, जम्मू कश्मीर के लोगों के हवाले से उन्होंने बात की है। जम्मू कश्मीर के अवाम को जब भी मुसीबत आई और नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके साथ खड़ी रही और उस मुसीबत से उनको निकालने की पूरी कोशिश की। आज इस मीटिंग का यही मकसद था, जो हमारे कायद जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब ने एक अवामी राब्ता
का मुहिम का जो आगाज़ किया है कि आजकल जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो मुसीबत में है और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का रोल बनता है कि वो उनके पास जाए, जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो सके वो उसके लिए उस मुसीबत से उनको निकालने की पूरी कोशिश करेगी और जम्मू कश्मीर लोगों की जो बात होगी उस पर वो अमल करेंगे। पीडीपी के सीनियर लीडर पीर मोइनुद्दीन ने जम्मू में डोगरा फ्रंट की जानिब से पीएचडी के खिलाफ किए गए एहतजाज को महज इश्तियाल अंगेजी करार दिया। इन्होंने मौसम सरमा में आवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए हुकाम की तवज्जो कराई है। देखिए, गुपकार अलायंस एग्जिस्ट कर रही है। Gupwar alliance is intact against for the restoration of Article 370 and statehood. So Gupwar alliance is intact. There are internal stripes are there, political compulsions are there. That is something different. But Gupwar alliance is live. It's not a gang. It's a political formation. It's not a gang. ये जो शिवसेना और डोगरा फ्रंट जो बन गया है वहाँ पर वो रीजनल एंड कम्युनल फोर्सेस, उनका ये है प्रोजेक्शन की ये गैंग है। ये गैंग कोई नहीं है, ये एक रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी और रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 317 कश्मीर, जिसको ये सेंट्रलाइज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सेंट्रलाइज कर रही है और उनके जो ये सैटेलाइट्स हैं इसको प्रोजेक्शन कर रहे हैं। तो सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए, एक डेमोक्रेसी में फेडरल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। फेडरल डेमोक्रेसी में 370 हमें दिया है। दिस इज सॉर्ट ऑफ अ ब्रिज बिटवीन कश्मीरी पीपल, कश्मीरी यूथ एंड रेस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स। वी आर पार्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स, that is sure, but we have a certain special rights. So those special rights we have to exercise, we have to get back. तो बहुत सारे क्लेम किए गए कि ये स्पेशल राइट्स के बाद 370 को एब्रोगेशन के बाद यहाँ पर हालात बहुत ठीक हो गए। हालात कोई ऐसे ठीक नहीं है। यहाँ पे मिलिटेंसी बहुत राइज पे है, किलिंग्स हो रही है, यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट है, यूथ ड्रग्स में जा रहा है, दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, करप्शन है, जॉब अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट की बड़ी प्रॉब्लम है। तो दूसरी बात है कि वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है यहाँ पर, जो कि बाकी स्टेट्स में है। पीडीपी surely it will come up because it is believing in the mass mobilization, outreach program, addressing the people's problem, mass collective suffering. तो उसमें पीडीपी एक प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रही है। ये बिजली तो है ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं, अभी बर्फ पड़ने वाली है, डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई प्रिपरेशन नहीं है, तो सड़कों की हालत बुरी है। दे शुड कंसंट्रेट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दे शुड कंसंट्रेट ऑन मैनेजमेंट ऑफ विंटर हेयर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, सड़कें बनानी चाहिए, अच्छा माहौल देना चाहिए, ब्रिजेस बनाने चाहिए। तो ये काम जो है ये तो समर में होता है, लेकिन इनको इस वक्त ये काम करना है, इनको प्रिपरेशन करनी है फॉर विंटर, फॉर सो दैट कॉमन मैन विल नॉट सफर हियर। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने श्रीनगर के सनत नगर इलाके में क्वारंटाइन सेंटर और श्रीनगर एयरपोर्ट का दौरा करते हुए ओमिक्रॉन से निपटने के लिए किए जाने वाले इंतजामी उमूर का मुआयना किया है। इन्होंने तमाम तर गाइडलाइंस को सख्ती से नाफिज करने की ओहदेदारों को हिदायतें दी हैं। कुछ कमरे वो तय हो जाएंगे यार, रिस्क आ जाएगा टीम कहाँ बैठेगी, हमारा बाहर वो हमने वहाँ पोस्ट लगा के रखे हैं, इसमें भी करा आया होता वहाँ पे करके मतलब क्या है, हर किसी को यहाँ 2 सेक्टर क्यों करा, हमने सिर्फ 8 ये करवाए हैं, वो भी परसों करवाए, ये हमने आज तक नहीं। रैपिड वाला मेरे ख्याल से आप क्या करेंगे, रैपिड वाले पर उन्हीं को सैंपल उठा लेंगे, सबको सैंपल उठा लेंगे।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर एहसान परदेसी ने श्रीनगर के 4 हल्काजात में प्रॉपर्टी टैक्स के तहत इंतजामिया की कार्रवाइयों पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर की। इन्होंने वारंट जारी किए जाने वाले मुख्तलिफ सवाल करते हुए LG जम्मू कश्मीर से अपील की कि वह इस मामले में मुदाखलत करे। ऐसा आप लोग जानते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में एक हमारा एरिया पड़ता है बादामी बोर्ड बीबी कैंट, जिसमें इलाका बटवारा, शिवपुरा, इंदिरा नगर और पाटली सनोवार का एरिया आता है। हाल ही में बादामी बाग अथॉरिटीज वालों ने इन जो यहाँ के बाशिंदे हैं उनको एक वारंट ऑर्डर इशू किया गया है। ये वारंट ऑर्डर जो है इट इज रिगार्डिंग नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, लेकिन ये वारंट ऑर्डर जो है ये स्टेट करता है कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो अटैच की जा सकती है। तो मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये मुतबाना अपील करना चाहता हूं कि वो इस मामले में इंटरवीन करें, और बादामी बोर्ड कैंटोनमेंट अथॉरिटीज वालों से ये कहना चाहता हूं कि इन हालातों में जहां यहां हर एक बाशिंदा जो है एक तनाव भरी जिंदगी में उलझा हुआ है, अपनी 100 परेशानी में उलझा हुआ है, ये एक अनवारंटेड ऑर्डर है। आप बिल भेजे थे पहले है रिगार्डिंग नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, वहां तक तो ठीक था। ऐसा इन हालातों में जहां पे आपको पता है कि आज 2016 से लेके बिलखुसूस 2019 के बाद कश्मीर में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज है नहीं। 2019 के बाद पूरा मुल्क जो है वो कोविड से जूझ रहा है, कामकाज नहीं है। इन हालातों में ये वारंट ऑर्डर निकालने का मतलब क्या है? क्या ये धमकी है? क्या वहां के बाशिंदों को डराना चाहते हैं? और मैं आपकी वसादत से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करना चाहता हूं, जबकि जम्मू कश्मीर में किसी जगह पे प्रॉपर्टी टैक्स वसूल नहीं किया जाता है, तो क्या वजह है कि आपने J&K में सिर्फ 4 इलाके चूज किए हैं, बटवारा, शिवपुरा, इंदिरा नगर और पाटली सनवार? इनका कसूर क्या है? या तो एक यूनिफॉर्मिटी हो, J&K का हर एक बाशिंदा प्रॉपर्टी टैक्स दे तो हम भी दे, बात बनती है। तो क्या बादामी बाग बोर्ड वाले ये नहीं जानते हैं कि 2014 के सैलाब के बाद सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी एरिया में इलाके में हुआ था तो वो यही था, बटवारा, शिवपुरा, इंदिरा नगर और सनवार में। और वादिया कश्मीर में 2 अलहदा वाक़यात में 3 मकानात समेत जुमला 6 इमलाक जलकर खाकिस्तर हो गई। श्रीनगर के झील डल इलाके में नेहरू पार्क के करीब शनिचर की सुबह आतिशज़दगी के वाक़े में 3 हट्स जलकर खाकिस्तर हो गए, जबकि डांगोला हाउस बोट के करीब आतिशज़दगी के वाक़े में भी इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा है।
बुलेटिन में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ। ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां। चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4 टीवी न्यूज पर। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, तुलसी, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, जो चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सर्वोकॉन इंडिया का गीजर जो दे बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी, रस्ट एंड शॉक प्रूफ ABS बॉडी और 5 स्टार एनर्जी सेविंग। सर्वोकॉन गीजर रखे सब कंट्रोल में। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में। को मजबूत करना हम तमाम की जिम्मेदारी। सलाहियत है, अफसोस हमको मौका नहीं दिया जा। हम आजाद हैं, गुलाम नहीं। अब तो बस कीजिए, मजीद कितनी नफरतें बांटेंगे। याद रखें, ये जमहूरी हक की बात है, कोई भीख की बात नहीं है। आली-जनाब मसले की इख्तिलाफात को नफरतों में तब्दील न करें, मजीद कितने मुमालिक तबाह ताराज होंगे। याद रखें, जंगों ने हमेशा तबाही लाई है। ये जो साम्राज्य ताकतें हैं, इनकी गुलामी छोड़िए। साहब, जानवर की जान है और इंसान की जान जान नहीं है। कितनों को मार दिया गया, कितने गायब कर दिए गए, कितनों की इस्मतें तार तार कर दी गई। क्या यही अमन अमान है? आपके जैसे बहुत से आते और जाते रहे हैं। हमारा काम है सवाल करना और हम सवाल करते रहेंगे, चाहे कोई भी हो। ये झूठे दावे बंद कीजिए, अपने मन की नहीं बल्कि गरीब के पेट की बात कीजिए। मुबाहिसा द डिबेट रात 9 बजे, 1 बजे और सुबह 10:30 बजे सिर्फ 4 टीवी न्यूज पर।
ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। बर्फबारी के बाद गुरेज बांडीपुरा सड़क को हुकाम ने ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। वाज़ेह के महकमा मौसमियात ने 5 से 7 दिसंबर के दरमियान वादी कश्मीर में बर्फबारी की पेश कयासी की है। पिछले 24 घंटों के दौरान वादी कश्मीर में मतला अबरालूद रहने के नतीजे में अक़ल तरीन दर्ज हरारत में बेहतरी आई है। चीफ एजुकेशन ऑफिस पहुंच के दफ्तर के रूबरू आज तलबा के सरप्रस्तों ने एहतजाज किया। तलबा के वालिदीन ने तमाम सरकारी और कांगी स्कूल्स को बहाल करने का हुक्म से मुतालबा किया है। करता है, बड़े का भी करता है। और सबसे बुरी बात के बच्चे हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, बच्चों को स्कूल जो इस वक्त 2 साल के अरसे में 2 साल तक हो चुके हैं, गुजर चुके हैं, तो हमारे बच्चे जो हैं वो तालीम से बिल्कुल दरकिनार किए जा रहे हैं। कुछ बीमारियों ने मारा है, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसियों ने मारा, और आखिरकार हमारे बच्चे जो हैं वो नाकारा होके रह गए हैं और घर में बिल्कुल उनको पढ़ने का कोई तरीका नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाने के लिए अगर हम उसको मोबाइल देते हैं तो वो मोबाइल पूरा दिन लेके मिसयूज करते हैं। हम 24 घंटे उनकी पहरादारी नहीं कर सकते। हम सारे पेरेंट्स जो हैं, चाहे वो प्राइवेट एसोसिएशन के हों या हमारे जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, उन सब के जो हम पेरेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं और आगे भी हम ये सब करते रहेंगे। आज हमने ये पूरा मन एहतजाज निकाला है और माननीय हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब के पास हम ये लेके फरियाद आए हैं कि हमारी इस बात को ऊपर तक पहुंचाया जाए, माननीय नरेंद्र मोदी साहब के पास पहुंचाया जाए, एलजी मनोज सिन्हा के पास हमारा ये पैगाम पहुंचाया जाए कि हमारे स्कूल में बच्चों के मुस्तकबिल को खुदारा मखदूश न करते हुए स्कूलों को खोलने की इजाजत दी जाए। मंधड़ के चतराल कलाबान इलाके में मकामी लोगों ने महकमा पीएचई के खिलाफ एहतजाज किया। इन्होंने कहा कि बाज़ गैर समाजी अनासर की जानिब से चतराल कलाबान के इलाके में वाटर पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाया गया है और हुकाम इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रही है। पीएचई मेंढर, पीएचई मेंढर, पीएचई मेंढर, एडब्ल्यू पीएचई मेंढर, पीएचई मेंढर, पीएचई मेंढर, एडब्ल्यू मेंढर, एडब्ल्यू मेंढर, पीएचई डिपार्टमेंट मेंढर, पीएचई डिपार्टमेंट मेंढर, पीएचई। आज 3 रोज से हमारे लोगों का पानी जो है वो बंद है और एडमिनिस्ट्रेशन की कानून तक जूं तक नहीं रेंगी कि यहाँ आके हमने इन्फॉर्म भी किया है कि हमारा पानी की 3 लाइनें जो है वो तीनों की तीनों अखाड़ कर फेंक दी हैं। वो किसी ने आज तक यहाँ आके 3 दिन हो गए, लोग प्यासे, लोगों के मवेशी प्यासे और बड़ी परेशानी जो है झेल रहे हैं। आज तक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ आके पूछा नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये गुजारिश करते हैं कि आप मौके पे आके देखिए और ये कौन गुंडा अनासर जो है जिन्होंने पानी तोड़कर हमारे इन लोगों को परेशान किया है। अगर कल तक का हम आज शाम तक का टाइम देते हैं, अगर ये हमारे पानी की लाइनें जुड़ी नहीं तो हम मेंढर जो है चौक में बैठ के जो है स्ट्राइक करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता लगना चाहिए कि ये जो है कहाँ कौन परेशान है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? लोगों की परेशानियों को देखना, लोगों की परेशानियों को सुनना। एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी है जिसको आज तक पता ही नहीं है कहाँ कौन क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। यहाँ जो है चंद ऐसे लोग हैं जो अपने घर में लड़ाई होती है तो पानी जो है हर रोज ये बरान से जो है हटिया छतराल तक ये लाइनें जो दोनों आ रही हैं और दोनों अखाड़ कर फेंकी है। कश्मीर में तालीम के फ़रोग के लिए स्कूल्स में तलबा के दाखिलों के लिए एक मुहिम जारी है। इसी मुहिम के तहत गांदरबल और करंगसू में प्रोग्राम्स मुनाकिद किए गए जिसमें महकमे तालीम से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत करते हुए तालीम की अहमियत से सभी को वाकिफ करवाया।
ये कुछ है। मैं चाहूंगा कि आपसे रुखसत लूं। It was basically a part of the mega enrollment drive. इसका मकसद यही है कि जो हमारे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है या जो नए एनरोलमेंट्स है जो अभी तक स्कूल नहीं गए हैं जिनको हम प्री प्राइमरी में लाना चाहते हैं उनको एनरोल करने के लिए ये एक मेगा ड्राइव थी। तो ये हर जिले में चल रही है। गांधरबल में बड़े जोक से चल रही है। मैं यहाँ के टीचर हजरात और सारे टीचर हजरात का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि दे हैव पुट इन देयर बेस्ट एफर्ट्स इस एनरोलमेंट ड्राइव को कामयाब बनाने के लिए एंड टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। मैं यहाँ वी हैव स्टार्टेड, अगर आप पुलवामा की तरफ जाएंगे या कुलगाम की तरफ जाएंगे, वी हैव स्टार्टेड द ड्राइव फ्रॉम आवर ओन, जो हमारे अपने बच्चे हैं। पुलवामा में सबसे पहले उन टीचर हजरात ने अपने बच्चे लाए, कुलगाम में बच्चे लाए एंड दिस वेव, ये एक वेव है और एक इनिशिएशन है, ये शुरू हो गई है एंड इट विल रातों रात सारी चीजें नहीं होती हैं। इट हैज स्टार्टेड एंड इट विल वी विल कैरी फॉरवर्ड दिस वे। ये जो गवर्नमेंट स्कूल की हालात जो थी बड़ी खस्ताहाल हुई थी। हम भी इस स्कूल में बच्चों को डालने से डरते थे, लेकिन हमने जो चेंजेस देखी है गुज़िश्ता दिनों में, जो हमने चेंजेस देखी है कि उस्ताद भी अच्छे हैं, क्वालिफाइड उस्ताद है और यहाँ की जो स्कूल की मतलब रहन सहन जो है वो भी अच्छा हो चुका। और आप इन पर ट्रस्ट करके देखें, एक बार उम्मीद लगा के देखें, ये इन स्कूलों की अब हालत जो है बड़ी बेहतर से बेहतर हुई है और अपने बच्चों को जोर लाए, इन स्कूलों में भर्ती करवाए, एडमिट करवाए, यही मेरी आवाम नाज से बड़ी गुजारिश। तो ज़रूरी है कि जब तक हम अवेयर नहीं करें लोगों को कि हमारे पास कौन सी फैसिलिटीज़ है, हमारे पास एक एजुकेटेड फैकल्टी है, हाईली एजुकेटेड क्वालिफाइड फैकल्टी है हमारे पास, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बढ़िया है और ये जो हमारे पास ICT लैब्स है, अटर टिंकरिंग लैब्स है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास है। हम सब काम कर रहे थे तो इन चारों के लिए मैम के हाथों से मोमेंटो हमारी जो यहाँ मिड डे मील बनाती और मोहतरम शौकत अहमद। श्रीनगर में गोल्डन कार्ड स्कीम से लोगों को वाकिफ कराने के लिए एक मुहिम का आगाज़ किया गया है। इंडोर स्टेडियम, गोगीबाग, धराव स्कूल, सफागदल, तहसील ऑफिस, HMT, GHS गर्ल्स चिनापुरा, तहसील ऑफिस कानमवा और कश्मीर यूनिवर्सिटी में कैंपस कायम किए गए हैं। लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि ये जो गोल्डन कार्ड स्कीम है आयुष्मान भारत के तहत, इसमें हर एक कुंबे के लिए फर्दन या इज्तिमाई तौर पे 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर दस्तियाब है। तो हमने इस बात को मुनासिब समझते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक कोशिश की कि हमने 7 तहसीलों में मेगा कैंपस अरेंज किए हैं और हर एक जगह हमने फूड एंड सप्लाईज, हेल्थ, रेवेन्यू और जो भी मुतल्लिका महकमे हैं उनके अफसरान रखें ताकि लोगों को आसानी हो गोल्डन कार्ड हासिल करने में।
बेसिक जो फैमिलीज है या जो सेक्ट में जिनका इंदराज नहीं है उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमने यहाँ पे रेवेन्यू और महकमा खुराक के ऑप्शनल्स अवेलेबल रखे हैं ताकि आर्म पार्टी उनके जो भी मसाइल होंगे उनका इजाला करके उनको गोल्डन कार्ड इजा हों। कुलगांव में महकमा ज़राअत की जानिब से एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम में डायरेक्टर जनरल महकमा ज़राअत कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने शिरकत की है। इस मौके पर इन्होंने मुख्तलिफ ज़राई स्कीम से किसानों बागबानों को वाकिफ करवाया। इन्होंने कई एक असरी आलात और औजार किसानों में तकसीम की। लेकिन मुझे लगता है किसान का रोल ज्यादा है। वो जवान भी तभी जीता है जब किसान अनाज सोच मुताबिक हाई डेंसिटी स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसमें हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, हमारे वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब बड़े कंसर्न है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स में। उसमें हम ये सिलसिला है हमने बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में किया, कुलगाम में भी आज हो रहा है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आने वाले टाइम में होगा। इसका हम 50% सपोर्ट 50% इंसेंटिव गवर्नमेंट देती है। ग्रोवर्स को आना चाहिए, अपने डिस्ट्रिक्ट अफसर से मिलना चाहिए, अपने हार्टिकल्चर डेवलपमेंट अफसर से मिलना चाहिए, दिक्कत आती है हमसे मिलना चाहिए और इसको अपनाना चाहिए। अब हमने वो जो ट्रेडिशनल है या दूसरी चीजें उसको बोलना है और नया जो आपका मॉडिफाइड हाई डेंसिटी है उसको अपना के आप ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं। पहले दूसरे साल से भी आपको फल आता है और 4 टाइम ज्यादा प्रोडक्शन आती है। इसको मैं रिकमेंड करता हूँ, एज HOD में रिकमेंड करता हूँ और मैं सलाह देता हूँ जमींदार भाइयों को कि इसको अपनाइए। अगर जम्मू कश्मीर जिंद खुदा आगे तम बेरोजगारी रेड ब्लॉक्स रेड चीफ तमन्ना लेकिन मुझे लगता है किसान का रोल ज्यादा है। वो जवान भी तभी जीता है जब किसान अनाज मैंने सोच मुताबिक पचमन 3 वरियन अगर जम्मू कश्मीर जिंद बडगाम के चरार शरीफ में वाक़ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एक अदबी सेमिनार का एहतमाम किया गया है। इस सेमिनार में फ़िरक़ावाराना हमाहंगी को फ़रोग़ देने के लिए तलबा ने प्रोग्राम पेश किया, जबकि शोरा ने अपना कलाम पेश किया है। यमन सखन पैदा करन खलकन अंदर communal harmony and brotherhood as depicted तात्कालिक बोए बनते मगर इन बाकी ज़रूरियात की शारन पशरावान चाल। हम बच्चों को ये मैसेज करना चाहते हैं कि आप घर में पढ़ो, ये पढ़ो, पोइट्री पढ़ो, कश्मीरी पोइट्री पढ़ो। देखो यहाँ कश्मीर में कितने पोइट्स हैं, उन्होंने क्या क्या लिखा है हमारे लिए, हमारे नसीहत के लिए या हमारे फ्यूचर के लिए। वो उससे आप थोड़ा वाकिफ हो जाओ, वो आप देखो, पढ़ो। वरना हम सिर्फ साइंस पढ़ते हैं। अभी मैं भी हूँ, मैं भी उतना कश्मीरी पोइट्री नहीं पढ़ती हूँ, मुझे भी गिल्टी फील है कि टाइम नहीं है। मगर हम बच्चों को बोलते हैं पढ़ो, सब कुछ पढ़ो। अगर आपने साइंस पकड़ा है, यहाँ से थोड़ा कश्मीरी कल्चर भी देखो, कश्मीरी इसकी पता होनी चाहिए। मैं वैसे एक उस्ताद ये कहना चाहती हूँ कि इंसान को सब भाईचारा में रहना चाहिए। किसी के साथ अभी हर एक इंसान है, पहले इंसान है हम, फिर उसके बाद हम कौन सा मजहब है, क्या है, कहाँ रहते हैं, वो फिर सेकेंडरी क्वेश्चन। पहला को है कि हम इंसान हैं, इंसान को इंसानियत होनी चाहिए। अभी किसी को यहाँ हमारे सामने कोई दूसरे मजहब को कुछ करेंगे तो हमें दर्द होना चाहिए, एक दूसरे का दर्द, हमसाय का दर्द, रिलेशन में होता है कोई, उनका दर्द होना चाहिए। जब हम पीस से रहेंगे अपनी सोसाइटी में, अपने नेबरहुड में, तो थोड़ा तरक्की करेंगे। फिर जब हमारा स्टेट उसमें अमन होगा तो स्टेट तरक्की करेगी। इसी तरह जो नेशन है, जो कंट्री है, वो तरक्की करेगी, प्रोग्रेस करेगी। कि लिव एंड लेट लिव, खुद भी रहना चाहिए अच्छी तरह से, दूसरों को भी अच्छी तरह।
सोपट कुलगाम इलाके में महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम ने एक जिंदा रीछ को पकड़ते हुए इसको रिहायशी इलाके से जंगल मुंतकिल किया है। बताया जा रहा है कि आज दोपहर के वक्त महकमा को इसकी इत्तला दी गई थी कि इलाके में एक रीछ नजर आया है, जिसके बाद यहाँ चौकसी इख्तियार करते हुए इस रीछ को पकड़ लिया गया है। I sketched them one. I throw live locations, so fake locations up on it anyway. अगर इस पर घर पे उठाड़ होते थे लेके हो अच्छा आइसोलेट करते हैं ना ये लोकेशन से आना तो कहते अच्छी न्यूज़ सर ये बराबर सब कुछ वो काका सो गया टंकी से निकल गए इतना तेज असला को जाए तो मैं बोला आगे पता नहीं कितनों को मार दिया नीचे लेडीज थे ना हटाइए लोकल हटा लोकल और अब आखिर में एक नजर आज के अहम हेडलाइंस पर। इंतखाबात के बाद पार्लिमानी जवाबत पर ही जम्मू कश्मीर का रियासती मौक़िफ़ होगा बहाल। अमित शाह का एक समिट से खिताब। दफा 370 के खात्मे को करार दिया जबरदस्त काम। पहले जम्मू कश्मीर के रियासती मौक़िफ़ को बहाल किया जाए, फिर इंतखाबात कराएं। रामबन में जल्द से आम से गुलाम नबी आज़ाद का खिताब। कहा मरकज़ मज़ीद ताक़ीद न करे। मौसम सरमा में दरअंदाजी में इजाफे के ख़दशात। DGP का बयान। कहा दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाने फोर्सेस को रखा गया है चौकस। मुडगाम में पुलिस ने की कार्रवाई। लश्कर से वाबस्ता मुबैना अस्करियत पसंद कर लिया गया है गिरफ्तार। सीनियर व मारूफ सहाफ़ी विनोद दुआ चल बसे। सहाफ़ती, सियासी और समाजी शख्सियात ने जारी किए ताज़ियती बयान। कश्मीर की 2 अलहदा मकामात पर आतिशज़दगी के वाक़यात। 3 मकानात के बशमूल जुमला 6 इमलाक को पहुंचा शदीद नुकसान। पाँच से 7 दिसंबर तक वादी के मौसम में शिद्दत के इम्कानात। बर्फबारी के बाद गुरेज बांडीपुरा सड़क को ट्रैफिक के लिए कर दिया गया बंद। नाज़रीन, खबर कश्मीर में फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए 4 TV। अल्लाह हाफ़िज़।